के सबसे बड़े दस्तरखान पे जो अल्लाह वाले ट्रस्ट की जानिब से लगाया जाता है। शुरुआत इन्होंने की थी 40 लोगों से और आज लाहौर में सबसे बड़ा दस्तरखान लगाते हैं। कैसे आपने ये सफ़र तय किया? 2010 से लेके अब तक ग्रेजुअली आहिस्ता हम यहाँ तक पहुँचे। जो भी आपने यहाँ पर आज आपने इफ्तार देखा है हमारा, कैसे मैनेज कर पाते हैं ये? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से गो का सिग्नल हो तो फिर प्रॉब्लम्स कम होती हैं। जैसे आज आपने देखा कोई गार्ड्स नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, वो लोग आके 10 साल से ऐसे ही बैठते हैं, ये 11वां साल है, आराम से खाते और चले जाते हैं। तो अल्लाह वाले जो लोग होते हैं ना, वो खिदमत खल्क का कोई भी मौका जाने नहीं देते और रमज़ान मुबारक में तो वो दुगना फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयदा कहकशां और आप देख रहे हैं ख़बरनामा। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के सबसे बड़े दस्तरखान पे जो अल्लाह वाले ट्रस्ट की जानिब से लगाया जाता है। शुरुआत इन्होंने की थी 40 लोगों से और आज लाहौर में सबसे बड़ा दस्तरखान लगाते हैं। ये सफ़र इन्होंने वहाँ से यहाँ तक कैसे तय किया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आपने 40 लोगों से शुरू किया था दस्तरखान। लोग तो अक्सर घबरा जाते हैं, लोग तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके हम लोग शुरू करें, लेकिन अचानक एक साथ आपने 40 लोगों से शुरू किया, वहाँ से यहाँ तक आप पहुँचे हैं माशाल्लाह से। तो ये कैसे आपने ये सफ़र तय किया? देखिए, पहली बात तो यह कि 40 बंदे इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, एक देग में भी 70-80 आदमी खा ही जाता है। तो 2010 में हमने पहली दफ़ा शुरू किया था। जब पहले किया था तो यहीं पर जहाँ हम खड़े हैं, 2 प्लाज़ा पीछे हमने शुरू किया था और हम पहले दिन तो कॉन्फिडेंट ही नहीं थे कितने लोग आएंगे। तो हमने 22 बच्चे जो है मदरसे से बुलाए थे, क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ था इफ्तार फ़ी सबीलिल्लाह। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई टाइम था नहीं, यानी नाम नहीं था इसका, सॉरी। तो इस तरह से शुरू किया। तो 40 बंदे मैनेज करना, इट वाज नॉट ए टफ जॉब। फिर 2010 से लेके अब तक ग्रेजुअली आहिस्ता हम यहाँ तक पहुँचे। जो भी आपने यहाँ पर आज आपने इफ्तार देखा है हमारा। तो इतने बड़े दस्तरखान को मैनेज करना एक इंसान की बस की बात तो है नहीं। तो आप मुझे बताएं कैसे मैनेज कर पाते हैं ये सब? देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ, देखिए जो भी आप सिस्टम फॉलो करना चाह रहे हैं, अगर आपको पता है कि आज इतने बंदों ने यहाँ पर आना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा सिस्टम। आप एक कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका प्रोसेस बनाते हैं। अगर उसमें कोई गलती होती है फिर उसकी री इंजीनियरिंग करते हैं। तो आपका जो वर्क फ्लो है, वर्क फ्लो पे बेस करता है कि वो किस तरह करेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से गो का सिग्नल हो तो फिर प्रॉब्लम्स कम होती हैं। जैसे आज आपने देखा कोई गार्ड्स नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, वो लोग आके 10 साल से ऐसे ही बैठते हैं, ये 11वां साल है, आराम से खाते और चले जाते हैं। तो अभी ये तो आपने तो एक देखा है ना, अभी लेक सिटी है, वेलेंशिया है, ट्राइकॉन है, इस तरह पिंडी में 3 है, इस तरह कराची में जो है हमारा 1 है। तो ये मिला के कोई 6000 से ज़्यादा जो है इस वक्त हम 6000 से लेके 6500 के दरमियान में इस वक्त हम इफ्तार जो है माशाल्लाह, यानी 40 लोगों से 5-6 हज़ार तक के आप लोग 6500 इस वक्त तकरीबन। मैं इसके अलावा नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगी कि हमने इनका तमाम जो है वो सेटअप भी देखा, आप भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। विदाउट सिक्योरिटी गार्ड्स इतने मतलब इतना अच्छा मैनेजमेंट आप लोगों ने शो किया ना कि कोई भगदड़ नहीं। हालांकि मैंने इतने दस्तरखान देखे हैं लाहौर में, लेकिन लोग बस एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा आप लोगों ने मैनेज किया हुआ था। तो कितने लोगों की टीम जो है आपको रिक्वायर्ड होती है इतने लोगों को संभालने के लिए? देखिए, जो हमारा पेड स्टाफ है वो है 40 लोगों का। उसके अलावा यह है कि जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं इस एरिया के, ग्रीन टाउन के, वो पूरी टीम है। सरदार शबीर है, उनके दोस्त हैं। तो ये एक पूरा एरिया जो मैंने इनके हवाले किया हुआ है। उसके अलावा जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से आते हैं, या हम फिर टेम्परेरीली हायर करते हैं। मोस्टली वैसे वॉलंटियर्स पे काम नहीं चलता। वी आर लकी कि ये जो यहाँ के लोकल एक्टिविस्ट थे पॉलिटिकल, वो हमारे पास आ गए। अदरवाइज़ हम लोग इन दिनों एक्स्ट्रा हायरिंग करते हैं, लेकिन बेसिक कोर जो है वो 40 बंदे हैं हमारे। तो आप इफ्तार में जो आप लोग मेन्यू रखते हैं वो डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है या बस एक ही आप लोगों का मेन्यू चलता है? नहीं, रोज़ाना जो है उसका भी, इफ्तार का भी और सहर का भी, ये दोनों ही मेन्यू चेंज होते रहते हैं। अच्छा, यानी आप लोग यहाँ सहरी के वक्त भी होते हैं और इफ्तार के वक्त? मैं आज सुबह सहरी के वक्त यहीं था। कैसे मैनेज करते हैं कि सुबह भी मतलब अर्ली मॉर्निंग में आना? चले आज की रूटीन आपसे शेयर करता हूँ। सुबह सहरी के वक्त हम यहाँ पहले इफ्तार करवाया, फिर हमने सहरी करवाई। सहरी करवा के हम सुबह सोए और 11 बजे हमारा लेडी एचसन हॉस्पिटल में हमने एक एंटी स्टंटिंग प्रोग्राम है हमारा वीक मदर्स के ऊपर, जो मेल न्यूट्रिशन है ना, मेल नरिश्ड औरतें हैं जो बच्चा पैदा करें उनके लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए। वहाँ हमने 200 राशन दिया। फिर हम यहाँ पर वापस आए, यहाँ पर जितनी भी हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट है 50-60 राशन हमने यहाँ दिया।
फिर अभी दोबारा से रोज़ा खोला है, अभी फिर हम जाएंगे, फिर अभी बच्चे ठहरेंगे और सैरी करवा के घर जाएंगे। इतनी हिम्मत, इतना जोश जज्बा कैसे आ जाता है? यार देखिए, हमारे बचपन में ना जब आप ट्रेन का सफ़र करते थे तो बाज़ का ट्रेन जो है ना वो लाहौर जब नज़दीक आ जाता बहुत तेज़ चलती थी, तो उसे पंजाबी में कहते थे कि क्या कर रहे हैं, तो कहते थे ड्राइवर लेट कर दा पे अपनी। तो जो पिछले स्टेशनों पे उसने एक्स्ट्रा टाइम लगा दिया होता था तो वो कोशिश करता था कि अपना टाइम पूरा करने के लिए तेज़ चले। मेरा ख्याल है जो गुनाहगार लोग हैं ना वो सारों ने इस तरह किया कि अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो दुनिया में गुजार दी हैं, तो मेरे जैसे जो है ना वो आखिरी स्टेशनों पे ज़रा तेज़ भाग रहे हैं। बाकी जितनी भी टीम है, क्योंकि वो 35 साल से कम लोगों की है, तो उनमें तो एनर्जी है। हाँ, मेरे लिए एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन जो जिस चीज़ में आपका दिल लगा होना या अल्लाह राज़ी हो उसमें थकावट नहीं होती। तो हालात पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी जो है तब्दील हो गए। आप 2010 से इस खिदमत खल्क़ में लगे हुए हैं, तो जो ये सारा दौरानिया जो था, जब मुश्किल आई है तमाम लोगों के ऊपर, तो वो आपने कैसे मैनेज किया? और अब जो सूरत हाल है कि लोगों का इकट्ठा होना भी मुमकिन नहीं होता और अक्सर अवॉइड करते हैं लोग, तो वो आप किस तरह मैनेज करते हैं? मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि जब मैं अपनी टीम के साथ बैठा, जब ये कोविड का इशू हुआ, कोरोना का, तो मैंने इन्हें कहा, दूसरे तीसरे दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे बुखार हो गया और गला मेरा पकड़ा गया। तो मैंने अपनी टीम को सबको बिठाया और मैंने कहा हज़रत इमाम हुसैन वाला वाक़या याद करें, शम्मा बुझेंगे, जिसने पीछे हटना हट जाए। तो मेरी जितनी भी टीम थे उन्होंने कहा जी देखें, जो सोशल वर्क है या फिलैंथ्रोपी है, ये होती ही डिज़ास्टर के लिए, परेशानी के लिए। तो अगर हमने सोच लिया है कि हम लंगर से और दस्तरखान से एक स्टेप आगे जाएंगे, तो हमारा तो काम ही परेशानी में होगा। तो उसके बाद अल्लाह ने कुछ ऐसा हमारे साथ किया कि हमारे जहनों से खौफ ख़त्म कर दिया। जो आदमी दुनिया में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस वजह से होती हैं कि उसके जहन में खौफ बैठ जाता है। आप यकीन करेंगी कि जब पूरी लाहौर की सड़कें खाली थी, हम उस वक्त दिन रात काम कर रहे थे और वो खौफ जो था ना वो बिल्कुल निकल गया। अभी वैक्सीनेशन का मेरा भी पहला इंजेक्शन लगा अभी, अदरवाइज़ उसके बगैर मैं से कंक्लूड इस तरह करूँगा कि ये अल्लाह ही है जो दिलों में से खौफ निकालता है, तो वो हमारे दिल से उसने निकाल दिया। अच्छा, तो आप लोग इफ्तार में आप लोग कितने लोगों का खाना जो है वो अंदाज़न तैयार करते हैं? कभी ऐसा हुआ कि खाना कम पड़ गया हो, या अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर जो बच जाता है उसका क्या करते हैं आप? देखिए, हमारे काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस बेस पे इसके चांसेस जो हैं वो मेरा ख्याल है 2-4% से ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली हम इंसान हैं, मिसकैलकुलेशन हो जाती है। तो जिस दिन तो कम हो जाता है उस दिन फिर लोगों से माफ़ी मांगता है। जैसे आजकल हमने ये किया हुआ है कि हम जितना खाना है उससे ड्रिंक्स जो है वो 100, 200, 250 ज़्यादा रखते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर वो ज़्यादा लोग आ जाएं तो फिर ये होता है हम उनका रोज़ा खुलवा देते हैं खजूरें और ड्रिंक्स देकर, और फिर बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। इस तरह के चांसेस मेरे ख्याल पूरे रोज़ों में एक दिन हुआ या 1 या 2 दिन हुआ होगा। ज़्यादातर हम ये करते हैं कि हम खाना ज़्यादा बनाते हैं। जो आप कहते हैं ना कि इतना सुकून क्यों है, वो मैं वर्क फ्लो पे वापस आऊँगा। बड़ा सिंपल तरीका है, अगर इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग लेट्स से 1000 पीपल, तो आप ना 1100-1200 का खाना बना लें। जो बच गया या तो उसकी शहरी कर दें या फिर बांट दें। तो यहाँ पर इतने मदरसे हैं, हमारे साथ इतने लोग अटैच्ड हैं, तो उनके साथ हम उन्हें खाना बांट देते हैं। नहीं तो जो हमारे वर्कर्स हैं हम उनको पैक करके देते थे कि घर ले जाएँ। वो यानी आप लोग एक मुकम्मल सर्कल, दोनों चांसेस है कि या तो एक्स्ट्रा बना लें या अल्टरनेटिव सोचें, जिस पे हमने अब ये किया कि ड्रिंक्स बढ़ा देनी है। अगर अव्वल तो ऐसे चांसेस मैंने आपसे कहा कि बहुत ही कम है, हमारा इतना पुराना एक्सपीरियंस है तो नहीं होता ऐसे। ज़ाहिर है आप पुख्ता हो गए मैं अपनी रूटीन के ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप प्रोसीजर क्या होता है? मतलब कोई भी आके जितने मर्ज़ी आपसे डब्बे लेके जा सकता है आपको, मतलब होता है ना कि धूल झोंक के कोई भी ले जाए 5-15 डब्बे। अब जैसे अगर मैं आ जाऊँ आपके पास 10-15 डब्बे ले जाऊँ। मेरा ख्याल है आपने देख लिया बाइक्स पे जो औरतें 4-4 डब्बे लेके जा रही थी। मुझे भी आपकी वो बात ठीक लगती है कि एक तो अल्लाह वाले जो लोग होते हैं ना वो खिदमत खल्क़ का कोई भी मौका जाने नहीं देते, और रमज़ान मुबारक में तो वो दुगना फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। और आपने भी वो बात सही कही कि इंसान जब अपनी आखिरी दौड़ भाग रहा होता है तो वो अपना मुकम्मल जोर लगा देते ताकि कोई कसर रह ना जाए। मैंने अपने बारे में कहा है टीम तो मेरी सारी यंग है, लेकिन वो इसमें मैंने आपसे कहा कि मैं नहीं थकता। हाँ, मेरे घर वाले भी परेशान होते हैं इस बात पे कि मेरे में उतनी ही एनर्जी आ जाती जितनी बच्चों में है। लेकिन मैं वाकई अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इतना अच्छा इनिशिएटिव एक तो लेके चल रहे हैं, और अल्लाह मियां आपके रिस्क में भी बरकत डाले और हम सबको भी हिदायत दे। इसी के साथ दें टीम खबरनामा को इजाज़त। अल्लाह के बाद।